जय हिंद दोस्तों, इम्पैक्ट डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे आप? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जल्दी जल्दी जुड़ जाएं सभी विद्यार्थी। दोस्तों आज हम एओसी की टेस्ट करेंगे जो हम क्लासों में लेते हैं, एकेडमी में लेते हैं, वही टेस्ट सीरीज करने वाले हैं। और इसकी हमने एकेडमी से आप बुक्स भी वगैरह भी ले सकते हैं। एओसी का स्पेशल टेस्ट सीरीज, इसमें मैं आपको सोल्यूशन करवाऊंगा मैथ का, जिसमें 25 क्वेश्चन अपने मैथ के रहेंगे। और वैसे भी देखा जाए तो इनका लेवल यही रहता है हमारा, जो आर्मी जीडी का, टेक्निकल का, एनए का, नर्सिंग असिस्टेंट का, है ना, ट्रेडमैन का, क्लर्क का, वो बच्चे भी इस क्लास को देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हमने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा था इसमें? इसने बोला भाई बड़ी और छोटी रूट संख्या 100 से छोटी हो और अंतर क्या होगा? रूट संख्या क्या होता है? प्राइम नंबर को हम रूट संख्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याओं को रूट संख्या बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, इसने बोला सबसे बड़ी और सबसे छोटी 1 से 100 के बीच में जो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या है उसका आपसे क्या पूछा गया? अंतर पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी हमारी। सबसे जो बड़ी संख्या होगी दोस्तों, सबसे बड़ी जो संख्या होती है वो होती है 97। क्या होती है हमारी? 97 होती है। और छोटी संख्या कौन सी होती है? छोटी संख्या तो आपको सबको पता है, 2 है। एक न तो प्राइम नंबर है, न कंपोजिट नंबर है, न तो भाज्य संख्या है, न ही अभाज्य संख्या है। ठीक है ना, तो इन दोनों का डिफरेंस पूछा आपसे, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? 95 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 1 से 100 तक मैं बता देता हूं आपको, 1 से 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्या होती है दोस्तों। 1 से 50 तक टोटल 15 होती है। 50 से 100 तक हमारी क्या होती है? 10 होती है। टोटल वैसे कितनी होती है हमारी? 25 होती है 1 से 100 तक। कई बार पूछ लेता है 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होंगे, कितनी अभाज्य संख्या होगी। तो रूट संख्या को हम प्राइम नंबर बोलते हैं दोस्तों। ठीक है ना, कर लोगे ना? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कौन सा ऑप्शन अपना? डी हो जाएगा भाई। क्लियर है? नेक्स्ट क्या बोला इसने? ये कह रहा 0.4 के ऊपर बार है ये। इसने कहा इसका वर्गमूल बताओ, स्क्वायर रूट क्या होगा? 0.4। अब कई बच्चे क्या सोचते हैं, बिल्कुल आसान, बिल्कुल कई बार बच्चे सोचते हैं भाई 0.4 के ऊपर बार दे दिया, इसका आपसे वर्गमूल पूछा गया है और सीधा वर्गमूल निकाल देते हैं। कई कलाकार ऐसे भी मिलेंगे, बिल्कुल ओ ये तो बहुत आसान क्वेश्चन, फंस गया है हमें, है ना, 2 लगा के बार लगा देंगे। भाई ये गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, खुश तो हो जाओगे तुम, मगर थोड़ी देर की खुशी होगी ये। ठीक है, और वो खुशी हमारी एग्जामिनर को बर्दाश्त नहीं होगी तो नंबर काट लेगा। तो इसलिए हम क्या करने वाले हैं इसमें, देखो पहले हम बार हटाते हैं। किसी भी नंबर का बार हटाने के लिए हम 9 का यूज करते हैं दोस्तों। देखो हमारे पास बार है, बार का मतलब होता है ये नंबर रिपीट है कहां तक? अप टू इन्फिनिटी। कई बार पूछ लेता है बार की फॉर्म में कोई नंबर है तो कौन सी संख्या होती है? तो ये हमारा रैशनल नंबर होता है, परिमेय संख्या होती है दोस्तों। तो इसका बार हटाएंगे, बटे में 9 होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? वर्गमूल करेंगे। तो कितना हो जाएगा? 2/3। अब 2/3 को हम यदि डिवाइड करते हैं तो 0.6666 अप टू इन्फिनिटी रिपीटेशन होगी ये, अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसकी रिपीटेशन को रोकने के लिए हमने किसका यूज किया भाई? बार का यूज किया। 0.6 के ऊपर बार लगा देंगे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन हो जाएगा भाई। क्लियर है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन हमारा, 0.6 के ऊपर बार। जल्दबाजी नहीं करनी है, कहीं 0.2 के ऊपर बार लगा दो तो गलत हो जाएगा भाई। ठीक है ना, नेक्स्ट अगला थर्ड क्वेश्चन क्या बोला इसने? √8 माइनस का √4। देखो इसकी पीडीएफ आपको इंपैक्ट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी दोस्तों। इंपैक्ट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो, है ना। देखो नेक्स्ट इसको तोड़ेंगे हम कैसे? 4 दूनी 8 में तोड़ेंगे। 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2। 2√2 माइनस में, अब √4 का क्या होता है? √4 का होता है हमारा 2, और ये क्या है? √2। अब वर्गमूल 2 बार है, एक बार ये घट के कितना बच जाएगा? वर्गमूल 2 बच जाएगा, माइनस का 2 भाई। कोई ऑप्शन है हमारे पास? बिल्कुल है, ऑप्शन बी हो जाएगा। √2 माइनस का 2 क्या हो जाएगा? √2 माइनस का 2। ठीक है, दोबारा देखें, वर्गमूल 8 को क्या लिख सकते हैं हम? 4 दूनी 8 में तोड़ सकते हैं, और 4 का रूट क्या होगा? 2 होगा, 2 वर्गमूल 2 हो जाएगा। √4 का क्या होगा? 2 होगा। और देखो रूट एक जैसी कंडीशन होनी चाहिए, जैसे फंक्शन एक जैसा होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे वर्गमूल 2 में वर्गमूल 2 और जोड़ और घटा सकते हैं। घनमूल √3 है तो √3 ही जोड़ घटा सकते हैं हम। ठीक है, बेस सेम होना चाहिए, सेट सेम होना चाहिए, तभी हम जोड़ और घटा सकते हैं दोस्तों। क्लियर है भाई? हाँ, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? बी। नेक्स्ट बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हाँ, आगे है HCF। जब भी मैंने आपको बताया भी था क्लास में, जब हमने एओसी की में HCF एलसीएम कराया था, तो इसमें क्या बताया था मैंने आपको भाई? जब भी फ्रैक्शन में कोई नंबर होता है तो उसका HCF एलसीएम कैसे निकालते हैं भाई? फ्रैक्शन में कोई नंबर है तो ऊपर वाले का हम HCF निकालेंगे, नीचे वाले का हम एलसीएम निकालेंगे। ऊपर वाले का महत्तम निकालेंगे, नीचे वाले का क्या निकालेंगे? लघुत्तम निकालेंगे दोस्तों। ठीक है,
अब देखो 4/5, 6/8 और 8/25। अब इसको काट सकते हो आप, अब इसको काट सकते हो, कितना हो गया 3/4 हो गया भाई। अब हमारा नंबर क्या हो गया हमारा 4/5, 3/4 और 8/25। अब क्या देखोगे आप, ऊपर वाले का महत्तम, ऊपर वाले का महत्तम, नीचे वाले का लघुत्तम। हिंदी में बोले तो ऊपर वाले का महत्तम, नीचे वाले का लघुत्तम, इंग्लिश में एचसीएफ और एलसीएम बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ये देखो तीनों संख्या किसी से डिवाइड होती है, नहीं होती है, तो क्या आएगा 1। तीनों के पारे में क्या आ सकता है 100 आ सकता है भाई, 1/100 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन हो जाएगा भाई, है ना। बिल्कुल आसान क्वेश्चन भाई। मैंने क्या बोला, जब भी हमारी संख्या फ्रैक्शन में होगी और हमें एचसीएफ एलसीएम निकालना पड़ जाए, एलसीएम के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ होगा, एचसीएफ के लिए क्या होगा, ऊपर वाले का एचसीएफ नीचे वाले का एलसीएम होगा। क्लियर भाई। नेक्स्ट अगला ये कह रहा है 26 संख्याओं का औसत शून्य है, इसमें अधिक से अधिक कितनी संख्या शून्य से अधिक हो सकती है। देखो नॉर्मल सी बात है, अब 26 संख्या हमारे पास कितनी है, 26 है। देखो इसने बोला 26 संख्याओं का औसत क्या है, शून्य है। अब सिंपल सी बात देखो, 26 संख्याओं, संख्या कितनी है 26, 26 संख्या हमारे पास, इसका एवरेज कितना मेरे भाइयों, एवरेज कितना है, एवरेज शून्य है, ठीक है। एवरेज क्या है, शून्य है हमारी, ठीक है। एवरेज क्या है, शून्य है। अब एक बात सोचो, हम सम कैसे निकालते हैं, औसत गुणा में कुल संख्या, औसत गुणा में कुल संख्या, ठीक है। इसने कहा 26 संख्याओं का औसत जो है वो 0 है, तो अब इसका योग क्या होगा, वो एवरेज इंटू टोटल नंबर होता है मेरे भाइयों योग, तो इनका जोड़ भी कितना होगा, 0 होगा। अब इसने बोला अधिक से अधिक कितने शून्य से अधिक हो सकते हैं, अधिक से अधिक कितनी संख्या शून्य से अधिक हो सकती है। देखो अब शून्य से अधिक हो गई, शून्य से कम नहीं बोला, शून्य से अधिक बोला इसने, शून्य से अधिक हो गई तो इसका मतलब इनका जोड़ शून्य आएगा ही नहीं। ये तो बात आप मानते हो ना। देखो नॉर्मल सी बात है, यदि हमें जोड़ शून्य बनाना है तो दो तरीके हैं। हमारे पास 26 संख्या तो 13 प्लस की हो जाए 13 माइनस की हो जाए तो जोड़ शून्य हो सकता है, यदि वही नंबर प्लस के हो जाए वही नंबर माइनस के हो जाए तो जोड़ शून्य हो सकता है। बट इसने क्या बोला, अधिक से अधिक कितनी संख्या शून्य से अधिक हो सकती है। शून्य से अधिक, शून्य से अधिक तो हम एक भी नहीं कर सकते भाई, शून्य से अधिक हो जाएगा तो उनका जोड़ 0 कैसे आएगा, आप खुद सोचो। शून्य से अधिक हो गया तो उसका जोड़ शून्य से फालतू हो जाएगा। और इसका देखो हमें पता है इनका जोड़ कितना होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। शून्य से अधिक कोई भी नंबर इसके अंदर हमने डाल दिया तो उसका जोड़ शून्य हो ही नहीं सकता भाई। शून्य जोड़ दो तरीके हो सकता है, या तो सारी संख्या शून्य हो या फिर क्या हो, आदि सम हो आदि विषम हो, जैसे प्लस का 1 माइनस का 1, प्लस का 2 माइनस का 2, प्लस का 3 माइनस का 3, तब शून्य हो सकता है ना। तो या तो 13 का सम पॉजिटिव हो 13 का सम नेगेटिव हो सेम टू सेम, तब वो क्या हो सकता है, सम 0 हो सकता है। बट इसने बोला 0 से अधिक, 0 से अधिक बोला मेरे भाइयों, इसका मतलब एक भी ऐसी संख्या नहीं होगी जो हमारी शून्य से अधिक होगी। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, 0 आएगा, 0, है ना। कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना था आपको, ठीक है। नेक्स्ट अगला, दो संख्याओं का अंतर उसके योग का 15% है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा। देखो दो संख्याओं का योग, इसने बोला दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का जो अंतर है भाई, दो संख्याओं का जो अंतर है उसके योग का, उसके सम का 15% है। 15% बोले तो 15/100 है ना, उसके बराबर है, ठीक है। अब सोल्व कर देते हैं इसको। x माइनस वाई बराबर है x प्लस का y का 15/100, 15/100 काट दें इसको, काटेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 15, 3 से 5 से काटेंगे 20 हो जाएगा भाई, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 5 से काटा और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 20x माइनस का 20y बराबर है 3x प्लस का 3y। अब आप खुद सोचो, देखो ये प्लस, ये माइनस का इस साइड जाके प्लस का हो जाएगा और ये इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा, 17x बराबर 23y, 17x बटे 23y। तो x अपॉन y का जो रेशियो होगा मेरे भाइयों, x और y का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, 23/17 हो जाएगा, मतलब 23:17 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है अपना, ए ऑप्शन हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आप देखोगे अपनी किताब में मिलेगा आपको, है ना, अपनी किताब में, आर्मी किताब में मिल जाएगा। आर्मी की सभी किताबें अपनी मार्केट में अवेलेबल है, मैथ है, रीजनिंग है, सॉरी मैथ है, उसके अंदर ही रीजनिंग डाल रखी है आर्मी की मैंने, और इंग्लिश भी है और अपनी जीके की भी है, साइंस की भी है, आप मार्केट से उठा सकते हो। इंपैक्ट अकेडमी की सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है भाई, ठीक है। क्लियर है भाई, हो जाएगा ना, बिल्कुल आसान है। और कोई भी बात समझ में ना आए तो दोबारा वीडियो देख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्या बोला, कोई दो व्यक्ति
अब ये कह रहे हैं यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% मानता है तो उसकी वास्तविक हानि प्रतिशत क्या होगी। देखो क्या कर रहा है, 20%। किसी भी चीज का 20%, 20 कब हो सकता है, जब वो नंबर क्या हो, 100 हो, क्योंकि 100 का 20% 20 होगा, सिंपल सी बात है ना। तो इसका मतलब ये बंदा क्या कर रहा है, जो विक्रय मूल्य है ना उसको 100% मान रहा है। विक्रय मूल्य को क्या मान रहा है, ये विक्रय मूल्य को 100% मानकर उसको सोल्व कर रहा है। और ये बोल रहा है मुझे हानि हो गई, मुझे हानि हो गई, मुझे लॉस हो गया, मैं उजड़ गया, मैं 20% का लॉस हो गया। मतलब क्या है, ये विक्रय मूल्य को 100% मानकर ये बोला मुझे लॉस हो गया, ठीक है ना। अब मुझे बताओ वास्तव में उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था भाई। वास्तव में वो वस्तु कितने की थी, 120 रुपए की थी। कितने की थी, 120 की। तो लॉस परसेंटेज निकाल लेते हैं हम। लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लॉस बटे में सिप्पी इंटू में 100, ठीक है। अब देखो फिर 20 120 का कितना परसेंट है भाई, 20 120 का कितना परसेंट है भाई, काट दो इसको, 6 50 बटे में 3, 50 बटे 3%। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन हो जाएगा डी भाई। ये अनुमान क्या लगा रहा है, लॉस का अनुमान लगा रहा है विक्रय मूल्य के हिसाब से। विक्रय मूल्य को 100% मानकर, सेलिंग प्राइस को 100% मानकर ये बोला मुझे लॉस हो गया 20% का। वास्तव में लॉस परसेंटेज किसको देखकर बनाया जाता है, हमेशा सिप्पी को देखकर हम निकालते हैं। ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्या बोला, लगातार छूट का क्वेश्चन है। आपको पता ही है, मैंने आपको बताया भी था क्लास में, जब आपको प्रॉफिट लॉस करवाता हूं मैं, तो मैंने क्या बताया था, जब भी हमें सक्सेसिव डिस्काउंट जब भी देता है तो उसमें एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करते हैं हम, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन में 100। ये रामबाण है मैथ का, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत बार पेपरों में आता है, एरिया में अभी इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। अब लगा दो इसको, 40 प्लस का 40 माइनस का 40 गुणा में 40 बटे में 100। 2 0 से 2 0 कट जाएगी अपनी, 2 0 से 2 0 कट जाएगी। कितना हो गया, 80 माइनस का 16, 80 माइनस का 16 कितना हो गया, 64%। लॉस कितना, सॉरी जो छूट दे रहा है, वास्तव में छूट कितनी दे रहा है वो हमें दिख रही है, ये 80। ये कह रहा है दो बार लगातार छूट दे रहा है, सक्सेसिव डिस्काउंट अपना 40% का। तो आप कई बच्चे सोचते हैं 40 और 40 80 हो गया, चमक जागते हैं 80 लगा देते हैं। ऐसे नहीं करना है। इसका मतलब देखो ऐसे छूट देने लगे तो दुकानदार के पास दुकान बचेगी, सामान नहीं बचने वाला, और दुकानदार के हाथ में मिलेगा कटोरा। मैं पहले बता देता हूं, ये होता है लगातार छूट। जब भी ऐसी छूट आपको दुकानों में दिखता है, आप देखोगे भाई 30% प्लस में, 50% प्लस में, 40%। अब बच्चे क्या सोचते हैं, ये भाई हो ये तो बहुत मजा आ गया, 120% छूट दे रहा है ना, सामान लेने जाऊं उसके साथ कुछ न कुछ गिफ्ट देगा फ्री में, है ना। कभी भी देखना ऐसी दुकानों में, आप ध्यान से देखना, कोने में देखना लठ भी मिलेगा आपको, क्योंकि आप जैसे जाते हैं 120 के चक्कर में, है ना, 80 के चक्कर में जाते हैं, तो ध्यान से देखना है। 3 लगातार छूट होती है तो वहां पर इनिशियल फाइनल फॉर्मूला लगाते हैं, और 2 छूट में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। क्लियर है भाई, ठीक है। कई 99 के चक्कर में जाते हैं ऐसे, भाई फ्री में दे रहा है सब कुछ, ऐसे कौन देता है भाई। नेक्स्ट अब क्या बोला इसने, 7300 रुपया अपने पास, 11 मई से क्या बोला इसने, 11 मई से कब तक, साल 1987 है, और 10 सितंबर में 1987 सेम साल में। अब इन दिनों को आप काउंट करोगे, यदि आप इन दिनों को काउंट करोगे तो ये जो टोटल डेज आएंगे ये 123 दिन आएंगे। कितने आएंगे, 123। मतलब हमें देखो दोनों दिनों में सम्मिलित करने हैं, दोनों दिनों को क्या करना है, इनको काउंट करना है, मतलब इस दिन को और इस दिन को भी काउंट करना है। तो टोटल जो डेज आप देखोगे तो यहां पर 123 दिन हमें मिलने वाले हैं। कुल दिन कितने मिलेंगे हमारे पास, 123। मतलब हमें 123 दिनों का ब्याज देना है। पहली बात, साधारण ब्याज की खास बात यह होती है, हमें क्या देखना होगा, यहां पर दर के हिसाब से पैसा ब्याज मिलेगा, और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, टाइम के अकॉर्डिंग हमें पैसा मिलता है। ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है ना। दर के हिसाब से वहां पर पैसा मिलेगा। यहां पर क्या बोला इसने, जो दर है वो वार्षिक है, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, वर्ष बनाना पड़ेगा। कैसे, एसआई का जो फॉर्मूला होता है, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100, पीआरटी अपॉन में 100। तो साधारण ब्याज हमें निकालने वाले, यहां पर देखो राशि कितनी है, 7300 रुपए है। दर कितनी है, दर हमारी 5% है। समय 123 दिन है। दिन के कैसे बनाएंगे, साल 365 से डिवाइड करने वाले हैं हम, ठीक है ना, और बटे में 100 हो जाएगा। सोल्व कर दो इसको, ठीक है। कैसे, देखो 2 0 से 2 0 जाएगी भाई, 73 से काटोगे 5, 5 से काटोगे 5, 123 रुपए। कितना रुपया, 123 रुपए। तो ब्याज कितना मिलेगा, 123 रुपए मिलेगा भाई। ब्याज कितना होगा, 123 रुपए होगा। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तकलीफ। मैंने 365 से बात क्यों किया, क्योंकि जो हमारा जो दर है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो वार्षिक में है, तो दिन को वर्ष बनाने के लिए किससे डिवाइड करते हैं, 365 से, और मंथ को यदि वर्ष बनाना तो 12 से डिवाइड करते हैं दोस्तों, है ना। नेक्स्ट कर लोगे ना, बिल्कुल आसान है भाई। रोक के दोबारा भी देख सकते हो इस वीडियो को,
अगला देखो भाई क्या बोला इसने, इसने बोला ए अनुपात बी, इसने बोला भाई ए अनुपात बी, दिख रहा है क्या आपको? हाँ दिख रहा है, सही है। ए अनुपात बी बराबर है बी अनुपात में सी, मतलब क्या हो गया, ए अपॉन बी बराबर है सी अपॉन में बी अपॉन में सी, बी अपॉन में सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, हाँ भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, आर पार गुणा, तो बी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, ए सी के बराबर आ गया। बी स्क्वायर किसके बराबर आ गया भाई, ए सी के बराबर आ गया। आपसे बोला ए की 4 अनुपात में बी की 4 क्या होगा, जब बी स्क्वायर ए सी के बराबर तो इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो बी का स्क्वायर भी कर दें और इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, बी की 4 किसके बराबर हो जाएगा भाई, ए स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। हाँ भाई दिख रहा है, बी की 4 किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, है ना, ए स्क्वायर और सी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा बी का स्क्वायर। बी की 4 किसके बराबर हो जाएगा, बी की जो 4 है मेरे भाइयों वो ए स्क्वायर सी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। अब बी की 4 की जगह पे मैं क्या यूज कर सकता हूं, अब देखो इसको ऐसे तोड़ सकता हूं, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, और बी की 4 की जगह पे ए स्क्वायर इंटू में सी स्क्वायर लिख सकते हैं भाई। अब अनुपात की खास बात ये होती है, एक जैसी वैल्यू को आप कैंसिल आउट कर सकते हो, तो हमारे पास क्या बचा, ए स्क्वायर और सी स्क्वायर, ए स्क्वायर और सी स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन हो जाएगा भाई। क्लियर है, दोबारा देखो, हमें ए अनुपात बी और बराबर दे रखा बी अनुपात सी। अब आपको पता है रेशियो को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, ए अपॉन में बी, बी अपॉन में सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। अब जब बी स्क्वायर ए सी के बराबर है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो बी की 4 किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर होगा, और वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्या बोला इसने, ये कह रहा है 300 रुपए प्रति किलो वाली चाय को किस अनुपात में 200 रुपए प्रति किलो चाय के साथ मिला जाए कि मिश्रण की कीमत जो है 225 रुपए प्रति किलो हो जाए। देखो ऐसे क्वेश्चनों की खास बात ये होती है, जब दो मूल्य दे रखे हैं, एक उसका मिक्स दे रखा है, तो वहां पर एक ट्रिक यूज करते हैं, एलिगेशन, मिक्सर एलिगेशन, ठीक है ना। उसमें क्या होता है बताऊंगा मैं आपको। एलिगेशन कई बच्चों के लिए ये बात नहीं है, एलिगेशन तब लगाते हैं जब हमारे पास मिक्सर दे रखा हो, और मिक्सर की पहचान है ये देखो, पहला जो हमारा भाव है वो कितना है, 300 रुपए पर केजी का है। दूसरा जो हमारे पास जो वैरायटी है वो 200 रुपए प्रति किलो वाली चाय है। इनको जब मिक्स करेंगे वो कितना है, 225। मिक्स जो है हमारी, मिक्स की खास बात ये होगी, एक वैल्यू से छोटी होगी, एक वैल्यू से बड़ी होगी। देखो नॉर्मल सी बात सोचो, अपने पास 300 का चाय है, एक 200 की चाय है, जब उसको मिक्स करेंगे, एक सोचने वाली बात है, जब उनको हम मिक्स करेंगे, हम 300 से ज्यादा भाव नहीं लगा सकते उसका, हम 300 से ज्यादा नहीं बेच सकते। क्यों नहीं बेच सकते, क्योंकि हमने लो क्वालिटी की चाय मिलाई है। और 200 से कम नहीं बेच सकते, क्यों, क्योंकि हमने हाई क्वालिटी की चाय भी इसके अंदर मिला रखी है। तो इसका जो हम जो रेट डिसाइड करेंगे दोस्तों, वो इनके बीच में कुछ ना कुछ हो सकता है, मतलब 200 और 300 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो एलिगेशन लगाते कैसे हैं, बिल्कुल सिंपल है, बड़े से छोटा घटाते हैं। तो इसमें से ये घटाएं तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा मेरे भाई। इसमें से ये घटाएं तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये होगा क्वांटिटी का रेशो, किसका रेशो, क्वांटिटी का। हमारे पास जो क्वांटिटी है वो इस अनुपात में है, किस अनुपात में, 1:3 के अनुपात में। किस अनुपात में दोस्तों, 1:3 के अनुपात में। 3:1 नहीं, 1:3 के अनुपात में होगा। बड़े में से छोटा घटाएंगे, देखो इसमें से घटाएंगे तो इस साइड लिखेंगे, और इसमें से घटाएंगे तो इस वैल्यू की खास बात ये होगी, एक वैल्यू से छोटा तो दूसरी से क्या होगा, बड़ा होगा। और इस मिक्सर को हमेशा कहां रखते हैं, बीच में रखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको जो इस क्वांटिटी को जो मिक्स किया जाएगा वो किस अनुपात में किया जाएगा, 1:3 के अनुपात में मिक्स किया जाएगा भाई। सिंपल सी बात है। हाँ भाई कर लोगे ना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, हो जाएगा ना। एलिगेशन क्या बोलते हैं इसको, एलिगेशन, मिक्सर एलिगेशन, ठीक है। नेक्स्ट अगला, ये कह रहा है दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है, उनमें से एक की आयु एक दूसरे से 40 अधिक है, 40 वर्ष अधिक है, उनकी आयु का योग क्या हो। देखो सिंपल सी बात है, कोई किसी से अधिक है, कोई किसी से कम है, कोई किसी से बड़ा है, कोई किसी से छोटा है। ये डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा। किसको रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, डिफरेंस को। देखो दो व्यक्ति है, इनकी आयु का अनुपात 5:9 है भाई, 5:9 है, सिंपल सी बात है। अब देखो, अब दोनों में डिफरेंस कितने का है, दोनों में डिफरेंस 4 का है। हमें कितना दे रखा है डिफरेंस, 40 का दे रखा है दोस्तों। कितना दे रखा है, 40 का। अब देखो गुणा करो, 10 गुणा मेरे भाइयों इसको कर दो, 10 गुणा इसको कर दो, कितना हो जाए, ये कितने का है, ये 50 का, और ये कितने का है, 90 का। कितने का है, 90 का। मगर आपसे दोनों का जोड़ पूछा, तो दोनों का जोड़ कितना हो जाए, 140 हो जाएगा। दोनों कितने साल के हैं, दोनों 140 के। या तो ऐसे कर सकते हो, या आप इसको एकदम कैसे कर सकते हो आप, देखो दोनों का जो अनुपात मेरे भाइयों 5:9 है,
और दोनों का योग कितना बताओ, दोनों का अंतर, सॉरी दोनों का अंतर कितना मेरे भाइयों, दोनों का जो अंतर दे रखा है कितना दे रखा है 4, वैसे कितना दे रखा है 40, ठीक है। कितना गुना 10 गुना, हमारा योग कितना बताओ, दोनों का योग 14। इसका यदि मैं 10 गुना कर दूं क्या हमारा आंसर नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा भाई। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 140। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। क्लियर है ना। अनुपात को बांटना है और कुछ भी नहीं करना है। रेशियो देखो अनुपात का योग दे रखा है तो योग के हिसाब से बांटना होता है, डिफरेंस दे रखा है तो डिफरेंस के अकॉर्डिंग हम बांट देंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब कई बच्चे सोचेंगे सर ये 10 कहां से आया, कई बच्चों को तो ये भी दिक्कत रहती है। मेरे भाई 40 को यदि हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 ही आएगा ना भाई, है ना। थोड़ा दिमाग लगाओ ना, कर लोगे ना। और वीडियो अच्छी लगे शेयर जरूर करना है सभी बच्चों को, और चैनल पे आप यदि नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इसकी कंप्लीट पीडीएफ आपको इंपैक्ट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पे, है ना, उससे जरूर जुड़ जाना। उसमें बहुत सारे कंटेंट हमने डाल रखे हैं, और भी वीडियो देख सकते हो आप, आर्मी, जीडी की, कलर की, एयरफोर्स की, बहुत सारी वीडियो हमारी इस चैनल पे डाल रखी है, ठीक है। अब देखो इसने बोला ए किसी काम को कितने दिन में करता है भाई, ए किसी काम को 21 दिन में करता है, जबकि बी उसी काम को 42 दिन में करता है। दोनों का लघुत्तम कितना आएगा भाई, दोनों का लघुत्तम आएगा 42 भाई। काम कितना करना है, 42 करना है, भाग करो 2 और 1, ठीक है। इसने कहा दोनों ने मिलकर 7 दिन काम किया। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, काम क्या होता है बताता हूं आपको बात। यदि हम उसकी क्षमता को उसके समय के साथ गुणा कर देना मेरे भाई तो काम आता है। क्या आता है, काम। मैं क्या कह रहा हूं भाई, टोटल वर्क यदि आपको निकालना है तो उसकी कैपेसिटी को, उसकी आदमी की कैपेसिटी को उसकी टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अब कहो सर ये कैपेसिटी कहां से पता चलेगी, मेरे भाई ये कैपेसिटी तो है, ये इसकी एफिशिएंसी तो है मेरे भाई, ये इसकी एफिशिएंसी है, कैपेसिटी है। ये जो है ना एक दिन में 2 काम करता है और ये कितना काम करता है, 1 काम करता है, ये एफिशिएंसी होती है मेरे मित्र, ठीक है। अब देखो दोनों ने ये बोला दोनों ने मिलकर किया भाई 7 दिन काम, दोनों ने मिलकर किया 7 दिन काम। अब आप खुद सोचो 7 दिन में 3 के हिसाब से कितना काम किया होगा, 21 काम किया होगा। काम कितना करना है, काम तो 42 करना है, तो शेष कितना बच गया, शेष जो काम बच गया, जो रेस्ट वर्क डन बाय ए एंड बी, रेस्ट कितना बच गया भाई, रेस्ट हमारा यदि 42 में से हम 21 निकाल दें तो 21 बच गया, 21 बच गया मतलब आधा काम बच गया ना। हाँ भाई कौन सा हिस्सा है ये, आधा ही तो है। कितना काम बच गया हमारा, आधा भाग बचा हुआ है। इसने यही तो पूछा है काम का कितना हिस्सा बचेगा, आधा बच गया भाई। क्लियर है, क्योंकि 7 दिन में 3 की कैपेसिटी के हिसाब से काम करें तो 21 काम करेंगे। काम कितना करना है, 42 काम करना है, तो 42 में से 21 काम हो गया, बचा कितना, 21 काम बच गया, मतलब आधा काम बच गया भाई। सिंपल सी बात है ना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या कराइए, 2 रेलगाड़ी की लंबाई दे दी, अलग अलग लंबाई है, मतलब 5:3 के अनुपात में दे दी। उनकी चाल का अनुपात आपको दिया है। एक खंबे को पार करती है तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या हो। देखो जब एक ट्रेन किसी खंबे को पार करेगी ना तो खुद की दूरी को पार करेगी, सिंपल सी बात है, खुद की दूरी को पार करने वाली है, ठीक है। अब देखो और दूरी क्या होता है, ट्रेन की लंबाई, दूरी दे रखी है हमें ट्रेन की लंबाई, पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन, ठीक है, T1 T2, 5:3 मतलब ये दूरी हो गया। और स्पीड का रेशो क्या है, चाल का अनुपात क्या है मेरे भाई, 6:5 है। कितना, 6:5। अब मुझे बताओ मेरे भाइयों टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, ठीक है। अब हमें टाइम का रेशो बताना है, टाइम 5/6 3/5, ठीक है। तो फ्रैक्शन में होता तो एलसीएम लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 25:18। उत्तर है हमारा, क्या आंसर है 25:18, सी ऑप्शन हो जाएगा भाई, 25:18। क्लियर है, कोई दिक्कत तकलीफ, हाँ भाई। ठीक है, नेक्स्ट अगला, एक समचतुर्भुज के विकर्ण दिए हैं आपको। अब एरिया देखो, 2D का क्वेश्चन है ये। 2D और 3D आप तभी कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री तभी कर सकते हो ये चीजें जब आपको फॉर्मूला याद होगा। रोम्बस है, रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला लगाना आपने को, और कुछ नहीं है इसमें। एरिया होता है भाई क्या, हाफ इंटू D1 इंटू D2, मतलब पहला विकर्ण गुणा में दूसरा विकर्ण। 1/2, पहला विकर्ण कितना 16, दूसरा विकर्ण कितना 12, काट दो इसको, 12×8 96 हो जाए, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन हो जाएगा भाई हमारा, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर।
क्लियर भाई। समचतुर्भुज का एरिया फॉर्मूला होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, पहला विकर्ण गुणा में दूसरा विकर्ण। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा 3 अंकों वाली ऐसी संख्या बताओ जो जिसके सभी अंक क्या हो, विषम हो। देखो अब सभी अंक विषम तभी हो सकते हैं ना जब सारी जो डिजिट है वो ओड हो, नॉर्मल सी बात है, विषम हो, और वो भी कितने अंकों की, 3 अंकों की। अब ये क्वेश्चन कई बच्चों को तो समझ में नहीं आएगा कहां से उठ के आया है। ये मेरे भाई परमोटेशन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन उठ के आया है। परमोटेशन कॉम्बिनेशन का पीछे भी क्वेश्चन आता है एओसी में, कहा हैंडशेक का फॉर्मूला याद है, n इंटू एन माइनस 1/2, जो मैंने आपको क्लास में बताया था। ठीक है ना। अब देखो हमें क्या है, इसने बोला भाई विषम 3 अंकों की बनाने, तो तीन बॉक्स बना दो, कोई दिक्कत नहीं। विषम कौन कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9। कितने अंक है हमारे पास, 5 डिजिट है हमारे पास, 5 डिजिट है, 5 डिजिट हमारे पास है। 5 में से कोई भी यूज कर सकते हैं यहां पर हम। ठीक है ना। तो 5 गुणा में 5 गुणा में 5। अब 5 कहां से लाया, समझ गया ना बात। हमारे पास 5 डिजिट है, 5 डिजिट है, 5 डिजिट में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। अब ये 3 बॉक्स क्यों बनाए, क्योंकि हमें 3 अंकों की संख्या बनानी है। कितने अंकों की संख्या बनानी है, 3 अंकों की। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा 125। ठीक है भाई, 125 संख्या बनाई जा सकती है। क्लियर है भाई, हो जाएगा ना। नेक्स्ट अगला ये कह रहा है सेना में जनरल 36,562 सैनिकों को वर्ग में बनाना चाहता है। विन्यास के बाद उसमें देखा गया कुछ सैनिक बच गए। ठीक है ना, कुछ सैनिक बच गए। ठीक है ना। और अब कितने सैनिक बचे हुए हैं, मतलब क्या कह रहा है, ये सिंपल सी बात है। ये चाहता है कि इनको एक सुकेर में खड़ा कर दूं, सुकेर की फॉर्म में खड़ा कर दूं। सुकेर समझते हो ना, जितने सैनिक इस लाइन में उतने इस लाइन में खड़ा करूं मैं, सारे एक जैसी संख्या में क्या होना चाहिए, बराबर हो। ठीक है, उसके बाद जो बचेंगे अब वो बताना है वो कितने बचेंगे। नॉर्मल सी बात देखो, पहली बात तो ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि लास्ट में 2 3 7 8 होता है, वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। ये इसकी पहचान आपको पता हो तो, कुछ बच्चों को पता, जो मेरे से पढ़े हैं तो उनको तो पता ही इस बात का। किसी भी नंबर के लास्ट में 2 3 7 8 होता है, वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। अब ऐसे क्वेश्चन में कौन सी विधि लगाते हैं, भाग विधि लगाते हैं। देखो 36 56 2। अब भाग विधि कैसे लगाते हैं बताते हैं आपको। इस साइड से पेड़ बनाएंगे, 2 2 का पेड़ बनाएंगे। तो सबसे पहले लगेगी मेरे भाई 1 की, 1 1 कम 1 बच गया 2। ठीक है, क्या उतारूंगा यहां से उतारूंगा मैं 65 भाई। अब लगी 1 की, अगला काम होता है इसका डबल नीचे उतारना, 1 का डबल 2। ठीक है, अब आ जाओ 210, 10 की ज्यादा हो जाएगी, यहां से 9 की लगा देता हूं, 9 से लगाओ, 9 9 81 8, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 8 26। कितना बच गया भाई, यहां से बच गया 4 भाई। फिर क्या उतारूंगा मैं यहां से उतारूंगा मैं 62। ठीक है, यहाँ क्या हो गया 19 हो गया भाई। ठीक है, 19 हो गया हमारे पास। अब 19 का डबल नीचे उतारूंगा, 19 दूनी 38 होता है भाई, दिख रहा है सबको। अब 1 की लगाते हैं, 2 की लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 38 दूनी 76 होता है, ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा नंबर नहीं लेना है। 381 हो गया भाई, 381। क्या बच गया 81। ठीक है, 81। देखो ये नंबर पूरा वर्गमूल तो निकल जाता है, इसमें कितना फालतू है, 81 फालतू है। तो इसका मतलब इसमें कितने हैं, हम 81 सैनिक हमारे पास बच जाएंगे वर्गों में रखने के बाद। देखो दोबारा बताता हूं आपको, मान लो हमारे पास ऐसे है, छोटी सी बात समझो आप, हमारे पास 27 सैनिक है। मैं कहता हूं नहीं भाई, मैं तो इनको स्क्वायर की फॉर्म में रखना चाहता हूं। तो आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, 5 5 25। आप क्या करोगे, सर एक काम करो, ये 2 फालतू बच गए, इनको रख लो कहीं पे भी, 2 फालतू है, हमें तो सिर्फ कितने चाहिए, 25 चाहिए। ठीक है ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि भी ये बोले भी कितने की रिक्वायरमेंट है, कितने और चाहिए आपको बताओ मुझे, फिर तो मैं यहां 2 की लगाता, कितने लगाता 2 की, इससे मैं ज्यादा जाता। अब ये कह रहा कितने बच जाएंगे वो बताने हैं, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, इससे हमेशा कम नंबर लेना पड़ेगा। ये कहे कितने की रिक्वायरमेंट और है आपको, फिर मैं यहाँ 2 की लगाता, इससे बड़ा नंबर आता, मैं कहता हूं इतने और चाहिए मुझे। देखो मान लो हमारे पास यही नंबर है, यही नंबर, तो मैं क्या कहूंगा, कोई बच्चा कहते मान लो भाई 27 में सर कितने और जोड़ूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, या कितने सैनिक और चाहिए। मैं कहूंगा एक काम करो भाई, 6 की लगाओ, 6 36 है ना। एक काम करो, यहां पर क्या करोगे, 9 सैनिक और भेज दो, हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा, है ना। 9 सैनिक और भेज दो आप, क्योंकि यहां पर क्या है, 9 की कमी है, नॉर्मल सी बात है। और तो इसलिए मैंने क्या पढ़ा, यहां पर बड़ा नंबर पढ़ा। वही बात यहां पर इसने कहा, इनको यदि मैं एक वर्गाकार रूप में खड़ा करना चाहता हूं तो कितने बचेंगे, कितने और बच जाएंगे हमारे पास, 81 सैनिक और बच जाएंगे, जिनको हम वर्ग की फॉर्म में खड़ा नहीं कर सकते। ठीक है ना, है ना। एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये, मैंने कहां करवाता हूं आपको, क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए, क्या गुणा किया जाए, क्या भाग किया जाए, वर्गमूल आपको करवा था ना, वो चैप्टर है ये, अपनी किताब में भी ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट
बोर्ड मास का क्वेश्चन आया भाई, देख लेते हैं क्या है। लिख देता हूं मैं यहाँ पर, आपको नहीं दिख रहा है तो लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या बोला इसने, 2 गुणा में 3 भाग में 2 ऑफ 3 गुणा में 2 डिवाइड में 4 प्लस में 4 गुणा में 4 भाग में 4 ऑफ 4 माइनस 4 डिवाइड 4 गुणा 4। अब आ जाओ, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल सबसे पहले का को सोल्व करते हैं, ऑफ को, ठीक है ना। इसका मतलब था गुणा। अब गुणा सोल्व कर दिया हमने, यहां कितना हो गया 6 हो गया, ये भी कितना हो गया, ये हो गया अपना 16 भाई, कितना हो गया 16 हो गया, कितना हो गया 4 चौके 16 हो गया। अब किसकी बारी, भाग की बारी, भाग में रख दो फिर। सोल्व कर दो इसको। अब 6 से 6 कट जाएगा अपना, 16 से 16 कट जाएगा भाई, ठीक है ना, 16 से 16 कट गया हमारा, ठीक है। यहां से कितना हो गया, 4 से 4 कट जाएगा अपना, ठीक है। अब आ जाओ यहां पर, कितना हो गया, ये हो गया 2 एकम 2 डिवाइडेड बाई, एक सेकेंड, एक माइनस का साइन है ना यहाँ पर, ये माइनस का साइन है, ये डिवाइड का है, ठीक है। अब आ जाओ, यहां से क्या बचा अपना 2 बचा, उसके बाद यहां से क्या बचा 4/1 माइनस का 4, ठीक है, माइनस का 4, ये कट जाएगा अपना। अब भाई यहां से क्या बचा, यहां से तो कुछ नहीं बचेगा हमारा, ठीक है। 1 बचा है, 1 माइनस का 1, प्लस का निशान है ना यहाँ पर, एक सेकंड प्लस का निशान है भाई, ये डिवाइड का नहीं है, प्लस का निशान है, ये प्लस का निशान है हमारे पास, ठीक है। अब आ जाओ, यहां से क्या बचा अपने पास, यहां से बचा भाई, एक सेकंड देखो, ये हो गया 2 एकम 2, यहां से क्या हो गया 4 प्लस का 1 माइनस का 4। अब आ जाओ, काट देते हैं इसको, प्लस माइनस ये कट जाएगा, 2 भाग में 1, 2/1 का मतलब क्या होता है भाई 2 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, बी है, डी ऑप्शन हो जाएगा। दोबारा देखो, ये होता है वी बोर्ड मास, क्या होता है ये वी बोर्ड मास होता है, वी बोर्ड मास। वी का मतलब होता है वेनिकुलम बार ब्रैकेट, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अब ब्रैकेट खोलने से पहले हम यहां से कंडीशन लगाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले ऑफ को सोल्व करेंगे, फिर डिवाइड को, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। जहां जहां ऑफ है उसको मैंने सोल्व कर दिया, उसके बाद बारी किसकी आएगी, डिवाइड की आएगी, डिवाइड में रख दिया। ब्रैकेट तभी खोलनी जब सिंगल नंबर उसके अंदर बच जाएगा, उससे पहले ब्रैकेट को बिल्कुल नहीं छेड़ना आपको, और उसको सोल्व कर दो भाई, ठीक है। बोर्ड मास रूल में फंस जाते हैं बहुत सारे बच्चे। नेक्स्ट, ऐसा क्वेश्चन तो मैंने करवाया क्लास में आपको, क्या रूल बताया था इसका, मैंने आपको बताया था एक जैसा नंबर हो और प्लस का निशान हो, एक जैसा नंबर हो और प्लस का निशान हो, तो क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, यदि आपसे ऐसे नंबरों में ना टूटे भाई, ऐसे 2 नंबरों में तोड़ो जिसका अंतर 1 हो गुणा 1 हो, मगर आपसे नहीं टूटने वाला ये नंबर, ठीक है। तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था √4a + 1/2, ये मैंने आपको शॉर्टकट बताया था। और माइनस के लिए क्या बताया था, माइनस के लिए मैंने यहां पर माइनस का बताया था आपको, पॉजिटिव के लिए क्या करेंगे हम, यहां पर प्लस हो जाएगा, और नेगेटिव के लिए यहां माइनस हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और एक ही जगह कौन अपने पास, एक ही जगह मेरे भाइयों, एक ही जगह किसने ली है, 1 को ली है, यहां पुट कर दो, 4 × 1 + 1 प्लस में 1/2, ये हो गया अपना कितना, 4 1 5, √5 + 1/2। अब आपसे कोई उत्तर पूछे तो उत्तर आएगा ये √5 + 1/2, √5 प्लस में 1/2, मगर आपसे उत्तर नहीं पूछ रहा है, ये रेंज पूछ रहा है। रेंज कैसे निकालते हैं, सिंपल सा तरीका है इसका, देखो। अब 5 से पहले का ऐसा नंबर बताओ जिसका वर्गमूल निकलता हो, √4 + 1/2, और 5 से बड़ा क्या है, 5 से बड़ा है 9 जिसका वर्गमूल निकलता हो, ठीक है। इसका जो उत्तर होगा वो इससे तो बड़ा होगा और उससे छोटा होगा। अब यहां पर कितना हो गया, देखो 2 और 1 3, 1.5, और यहां क्या होगा 3 और 1 4, 2, मतलब जो इसका उत्तर होगा 1.5 से बड़ा होगा, 2 से छोटा होगा, मतलब 1.5 और 2 के बीच में होगा, सिंपल सी बात है। या हम ये कह सकते हैं 1.5 और 2 का तो ऑप्शन है नहीं, 1 और 2 के बीच में होगा। कौन सा होगा, 1 और 2 के बीच में होगा। और आपसे पूछा ये रिजल्ट कैसा है, ये रिजल्ट हमारा इरेशनल नंबर है। कौन सा है ये, इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर होता है अप्रिमेय संख्या, अप्रिमेय संख्या वो होती है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकलता हो, इरेशनल नंबर है ये, ठीक है ना।
आपसे रेंज पूछी गई है तो रेंज का निकालने का यही तरीका है हमारा। भाई ये नंबर पूरा पूरा वर्गमूल तो पता नहीं आपको, तो एक बार तो इससे पीछे का नंबर लो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, एक बार इससे आगे का नंबर लेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, ठीक है ना। नेगेटिव के लिए क्या होगा, मान लो ऐसे नेगेटिव का साइन आ गया, नेगेटिव के लिए फॉर्मूला होता है रूट 4a+1 रूट -1/2। ये स्पेशल फॉर किसके लिए है, नेगेटिव के लिए होगा ये फॉर्मूला, स्पेशल फॉर नेगेटिव, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, कर लोगे भाई, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट क्या बोला इसने, ABCDE 5 लगातार विषम संख्या, उसका औसत क्या होगा। देखो जब भी लगातार विषम संख्या होगी, सम हो या विषम हो, उनका डिफरेंस हमेशा सेम होता है, और डिफरेंस सेम होगा तो बीच की संख्या क्या होगी, औसत होगी। देखो इसने बोला A B C D और E, ठीक है। अब इसका उत्तर C हो सकता था, मगर C तो ऑप्शन में भी नहीं है। अब एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम, एग्जाम्पल क्या है, मान लो ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 9 है। आपको पता है इसका औसत क्या आएगा, इसका औसत 5 आएगा, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। या फिर देखो कोई भी देख लो, 11 है, 13 है, 15 है, 18, 17 है, 19 है, तो इसका औसत क्या आएगा, औसत हमारा क्या आएगा, 15 आएगा। या पहले और आखिरी को जोड़ के 2 से भाग कर तो तब भी औसत आएगा, ठीक है ना, यही बात है ना। पहले और आखिरी को जोड़ोगे ना, पहले और आखिरी को जोड़ोगे, पहले और आखिरी को जोड़ोगे, 2 से भाग करोगे तब भी आपका एवरेज कितना आएगा, 5 आएगा। हमने एक बात को समझा, एक बात को ये समझा, दो तरीके से इस बात को समझा। पहली बात तो जो ये पहली संख्या मान लो 1 है, जो भी है, मान लो XYZ जो भी है, मान लो A है, A हमने बोल रखा है इसने A है, तो अगली कितनी, जो लास्ट संख्या होगी कितना फालतू होगी, वो 8 फालतू होगी। कितना फालतू होगी, 8। भाई जैसे ये 11 अगली 19 है, 8 फालतू है। यदि फर्स्ट नंबर, यदि हमारा फर्स्ट नंबर यदि A है तो लास्ट क्या होगा, लास्ट जो नंबर होगा मेरे भाइयों A प्लस का 8 होगा। और मैंने आपको बताया पहले और आखिरी को जोड़ के 2 से भाग कर सकते हो, A प्लस 8 बटे में 2। अब क्या हो गया, 2A प्लस में 8 बटे में 2, 2 कॉमन ले लो, A प्लस का 4 बटे में 2, तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा अपना, क्या बचा, A प्लस का 4, क्या हो जाएगा, A प्लस का 4। कौन सा ऑप्शन हमारा, ऑप्शन ये। मगर इतनी राम कहानी करने की जरूरत नहीं है, मैंने एक छोटी सी बात देखी इसमें, क्या देखो, जो भी ये बीच की संख्या है, जो भी ये बीच की संख्या मेरे भाइयों, वो पहले वाले से 4 फालतू है। जो भी बीच की संख्या है पहले वाली से कितना फालतू है, 4 फालतू है। और पहले वाली संख्या कितनी थी, पहले वाली संख्या तो A थी, इसका मतलब बीच की संख्या क्या होगी, यदि फर्स्ट नंबर मेरे भाइयों, फर्स्ट नंबर यदि हमारा A है तो जो हमारा जो बीच की संख्या होगी कितना फालतू होगी, 4 फालतू होगी, तो A प्लस का 4। हम सीधा भी समझ सकते थे इस बात को, मतलब एक ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, वैसे कॉन्सेप्ट का भी क्वेश्चन है, ठीक है ना, कॉन्सेप्शन भी हम लगा सकते थे, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट से ऐसे होगा हमारा, ठीक है, और ऐसे भी समझ सकते हैं इस बात को। ये उत्तर नहीं आया, कई बच्चे सोचते हैं ABCDE, नहीं, वो क्या होता है, A प्लस का B प्लस का C प्लस का D प्लस का E बटे में 5, वो हो सकता था, मगर ऑप्शन में नहीं, वो तो है ना। क्लियर है भाई, ये योग है हमारा, औसत नहीं है, ये योग है, ये इसने एवरेज पूछा है। अगला, ये इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक थी, ये इसको ठीक कर देता हूं मैं यहां पर। ये 53 63 नहीं है मेरे भाई, इसको ठीक कर देते हैं, पहले इसको ठीक कर देते हैं। ये 53 नहीं है, ये 5 की 3 है मेरे भाई, ये 6 की 3 है, ठीक है ना, ये 10 की 3 है भाई, ये पावर 3 है, ये ध्यान रखना, 53 नहीं है। फिर तो हम नेचुरल नंबर का फॉर्मूला लगा सकते थे इसमें। ये क्यूब में है नंबर, किसमें है, क्यूब में, ये क्यूब है मेरे भाई, इसको ठीक कर लेना। ये 5 की 3 है, ये 6 की 3 है, ऐसे ऐसे 3 की 3 है भाई, 5 की 3, 6 की 3, 10 की 3, ऐसे, ठीक है। अब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का जो योग होता है वो फॉर्मूला होता है मेरे भाई n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं घनों का योग, सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल क्यूबिक नंबर का फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। अब ये होता क्या, तरीका कैसे बनेगा इसमें, अब ये क्या है, वो फर्स्ट से होनी चाहिए। इसमें क्या कर देते हैं हम, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ये 5 का क्यूब। भाई हमने 4 का क्यूब तक जोड़ दिया, मगर मैथ का ऐसा कोई रूल नहीं है, आपने जो जोड़ा है वो घटाना ही पड़ेगा, अपनी मर्जी से कुछ नहीं जोड़ सकते। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 4 का क्यूब। अब ये संख्या कितनी होगी, ये संख्या 10 होगी भाई, ये कितनी होगी, 4 होगी। तो शॉर्टकट के तौर पर ऐसे ही कर सकते हैं, 10 तक का योग निकालो और इससे पहले जो बनता है वो घटा दो, मतलब 10 तक का जोड़ निकाल के कहां तक का घटा दोगे, 4 तक का घटा दोगे। 10 तक का जोड़ कितना, 10 और 11 बटे में 2 का होल स्क्वायर भाई,
माइनस में 4 1 5 बटे में 2 का होल स्क्वायर भाई। सोल्व कर दें, करो इसको। 5 55 10, तो ये हो जाएगा 55 का स्क्वायर माइनस में 10 का स्क्वायर। 55 का स्क्वायर होता है 30 25 और 10 का स्क्वायर होता है 100, तो कितना हो जाएगा 29 25। कितना हो जाएगा 29 25, ठीक है ना। आगे से जोड़ घटाने वाला मेथड यूज मत करना। हम क्या करेंगे, हम 10 तक का निकाल के इससे पहले जो बनेगा वहां तक का माइनस कर देंगे। ये सीधी ट्रिक है हमारी, क्योंकि हमें सीरीज क्या दे रखी है दोस्तों भाई, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, ऐसे 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 10 का क्यूब दे रखा है, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, सीधा डायरेक्ट क्या करेंगे, 10 तक का जोड़ निकाल के इससे पहले क्या बनता है 4, वहां तक का माइनस कर देंगे, ठीक है ना भाई। 29 25 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। जो नेचुरल नंबर का जो सम होता है उसका होल स्क्वायर करना होता है हमें, ठीक है ना। नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। हैंडशेक का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन माइनस 1/2। और होल नंबर का फॉर्मूला भी यही होता है, n इंटू एन माइनस 1/2, माइनस लगता है उसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला, ये क्वेश्चन तो अपने मैथ के अंदर भी है भाई, है ना। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अपने मैथ के अंदर भी मिलेगा आपको। देखो, माना जो भिन्न है x/y है, इसने बोला भाई जो फ्रैक्शन है उसके अंश में 20% बढ़ा दिया जाए तो 120% कर दो, हर में 20 कम कर दिया जाए 80% कर दो। जो फ्रैक्शन है वो 4/5 हो जाता है। क्या हो जाता है, 4/5। सोल्व कर दो इसको, ये कट जाएगा अपना, 4 तिये 12, 4 तिये 12, कितना हो गया 8, वहां चला जाएगा, 3 यहां पर आ जाएगा। x/y क्या हो जाएगा भाई, 8/15। किसी ऑप्शन में है, बिल्कुल है। आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे, आप इसको डिटेल में भी कर सकते थे, जैसे मैंने बताया आपको, ठीक है ना। आप इसको बाई ऑप्शन ऐसे कर सकते थे भाई, बाई ऑप्शन ऐसे। माना जो फ्रैक्शन है, जो भिन्न है वो 8/15 है। कितना है, 8/15। इसने कहा अंश में कितना बढ़ाना है, अंश में 20% बढ़ाना है, तो बढ़ा दो, 120/100 कर दो। बढ़ाने का आसान तरीका ये होता है, ये नहीं कि आप उसका 20% निकालोगे उसमें जोड़ोगे, वो लेंथी हो जाता है, ठीक है ना। अब ये 80% कम, 20% कम करना है। अब सोल्व करके देखो इसको, परसेंटेज हटाने की जरूरत नहीं, सीधा काट सकते हो आप। 8 से 8 काट सकते हो, देखो 4 से काटो, इसे 3 से, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। क्या आपका 4/5 हो रहा है फ्रैक्शन? यदि भिन्न अपना 4/5 हो रहा है तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना 8/15, ठीक है। क्लियर है भाई। नेक्स्ट, बस 2-3 क्वेश्चन और रहते हैं। देखो, एक व्यक्ति 12 वस्तु 12 रुपए के हिसाब से खरीदता है और 1.25 रुपए प्रति वस्तु के हिसाब से बेच देता है। पूरे सौदे पर उसे कितने % का लाभ होगा? नॉर्मल सी बात है, बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। 12 वस्तु खरीदी 12 रुपए की, तो एक वस्तु कितने की पड़ी? एक वस्तु का जो क्रय मूल्य 1 रुपया पड़ा भाई, ये बात तो आप मानते हो। अपना जो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस, वो कितना है 1 रुपया है। और बेचा किस हिसाब से? बेचा उसने 1 रुपए के हिसाब से ये बेचा है, तो लाभ कितने का होगा? लाभ होगा कितने का? लाभ 54 का लाभ हो रहा है उसको, 0.25, है ना। अब देखो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100, कितना हो जाएगा भाई 25% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25% का प्रॉफिट हो रहा है। 12 वस्तु 12 रुपए की, तो वस्तु 1 रुपए की होगी, 1.25 रुपए की बेच रहा है, तो 1.25 रुपए का क्या हो रहा है उसको प्रॉफिट हो रहा है, मतलब इसका 25 पैसे क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो 25% होगा वो, ठीक है। नेक्स्ट अगला, 8 रुपए की साधारण ब्याज की राशि दुगुना हो जाती है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तो क्लास में भी कराता हूं ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूलधन हमारा 1 रुपया है, क्या मानता हूं मैं मूलधन को 1 रुपया। मिश्र धन कितना हो गया, अमाउंट कितना हो गया भाई अपना दुगुना हो गया। तो मुझे बताओ ब्याज कितना हो गया? ब्याज हो गया भाई 1 रुपया। ब्याज क्या हो गया 1 रुपया। तो आपको पता मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100 बराबर होता है ब्याज भाई। अब 1 रुपये किस दर से, 8 की दर से, ठीक है ना, कितने समय में ब्याज 1 रुपया देगी? 4 से काटो, 4 से काटेंगे 2, 4 से काटेंगे 25, तो समय हो जाएगा मेरे भाई 25/2, बोले तो 12.5%, 12% नहीं, सॉरी वर्ष। समय पूछा ना भाई, मूलधन 1 रुपया, तो मिश्र धन कितना हो जाता? 2 रुपया, मतलब ब्याज कितना हुआ 1 रुपया, ठीक है ना। फॉर्मूला यही चलेगा जो बचपन से पढ़ते हैं, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अगला,
क्या बोला इसने, यदि कोई राशि एक निश्चित 4 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 गुना हो जाती है, तो उसी ब्याज की दर से वह कितना 27 गुना हो जाएगी कितने वर्षों में। देखो मान लो हमारे 1 रुपया जमा किया, 1 रुपया जमा किया, 4 साल में कितना हो गया, 4 साल में डबल हो रहा है, कितना हो रहा है 3 गुना हो रहा है, 3 गुना। तो हमें पता है जब समय गैप बराबर होता है ना, जैसे 4 साल हो गया भाई, है ना, फिर 4 साल हो गया भाई, है ना, ऐसे जितना गुना ये बढ़ रही है ना उतना ही गुना आगे बढ़ेगी, ये बात हमेशा ध्यान रखो। ये 3 गुना बढ़ रही है तो 3 गुना आगे होगी तो कितनी हो जाएगी 9, 3 गुना फिर आगे होगी कितनी हो जाएगी 27। हमें कितना गुना बनाना था 27 गुना बनाना था, तो कितने साल लग गए इसको 4 4 4, तो 12 साल लग गए उसको। कितने साल लग गए भाई 12। जब समय गैप बराबर हो तो, क्योंकि हमें चक्रवृद्धि ब्याज की खास बात यही होती है, हमें अमाउंट का ब्याज मिलता है, मिश्र धन का ब्याज मिलता है, मतलब मूलधन का तो मिलता ही मिलता है, ब्याज का ब्याज भी मिलता है। ठीक है, अब शॉर्टकट क्या होगा इसका, देखो शॉर्टकट बताते हैं आपको, बिल्कुल आसान। देखो कितने समय में, कितने समय में, समय कितना है भाई 4 साल में, 4 साल में कितना गुना 3 गुना, हमें कितना गुना बनाना है 27 गुना बनाना है। जो ये नंबर होगा ना ये हमेशा इसका मल्टीपल होगा। कैसे, इसको मैं 3 की पावर 3 लिख सकता हूं, 3 की पावर 3 लिख सकता हूं 27 को। हमें कुछ नहीं करना भाई, बिल्कुल आसान है, इसकी गुना कर दो बस, इसकी गुना कितना हो जाएगा 12 साल। ये जो भी नंबर होगा इसकी पावर होगा, ये मैंने आपको क्लास में भी करवाए हैं क्वेश्चन ऐसे, ठीक है ना। जो बच्चा एकेडमी से पढ़ा है उनको मैंने करवा रखे हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कितने साल लगेंगे 12 साल। ठीक है भाई, ये एक बार चेक कर लेते हैं हम सभी क्वेश्चनों को दोबारा, तो किसी का आंसर ना रह गया हो। ठीक है, पहले का क्या था अपना 95, फिर बी हो गया हमारा, है ना, बिल्कुल सही है भाई, अगले में लगा दिया निशान हमने। देखो बिल्कुल आसान पेपर है भाई, देखो पेपर लेंथी है, बस ये मान सकता हूँ भाई क्वेश्चन ज्यादा देता है, 150 क्वेश्चन दे रहा है, समय भी तो फिर ज्यादा दे रहा है, 2 घंटे बहुत समय होता है। ठीक है, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन हो गए, है ना, मैथ के 25 हो गए, तो ये अपना मैथ था भाई। आप एकेडमी से ऑनलाइन भी कोर्स ले सकते हो, ऑफलाइन भी ले सकते हो भाई, और इसकी पीडीएफ आपको इम्पैक्ट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से आप इसकी पीडीएफ ले सकते हो दोस्तों, है ना, बिल्कुल। देखो इम्पैक्ट डिफेंस एकेडमी चैनल से जुड़े हुए हो आप, यहीं पे चल रही क्लास अपनी, और इम्पैक्ट डिफेंस एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे आप इसको पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टेस्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।